बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, बचन नंबर 52। आगरा 14 दिसंबर सन 1938। मालिक के दरवाजे यानी दीर्घ द्वार पर जाकर बैठो और मालिक को पुकारो यानी नाम का सुमिरन करो। इसी से वहाँ के मुकुर में मालिक का रूप दर्शेगा, मालिक से मुलाकात होगी और प्रीत पैदा होगी। जीव के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा गया है। सूरत को यहाँ भेजने और फिर यहाँ से वापस ले जाने का कुल बंदोबस्त मालिक ने किया है। क्योंकि इसने मन आपा धारण किया है और अपनी ठान ठानी है, इसलिए बिना इसके इरादा किए हुए न तो परमार्थ में और न संसार में ही कोई काम हो सकता है, मगर अंतर के अंतर्गत मौज प्रेरक है और वह गुप्त रीति से इंतजाम और बंदोबस्त कर रही है कि इसको परमार्थ का इरादा पैदा हो और मालिक से मांगना सीखे। जब सच्चा होकर मांगेगा तो मालिक जरूर मदद देगा और दया करेगा। कोई काम ऐसा नहीं है जो इसके लिए जरूरी हो और उसको मालिक न करे। मांगना सीखना ये है कि मालिक से मालिक ही को मांगे। मन और माया का संग करके इसका रुख बदल गया है और इसकी निगाह में फर्क आ गया है। मन और माया ही की कोई चीज हो तो उसकी इसको खबर पड़ती है, उसकी यह कदर करता है, उसी की इसको चाह है और वही ये मांगता है। उसके अलावा कोई और बढ़ती न्यामत और चीज है उसकी इसको खबर ही नहीं है। मालिक की दया मांगता है तो इसीलिए कि दुनिया की संपत्ति मिले। परमात्मा की चाह अगर उठाता है तो किसी दुनियावी आस के ओचले में वह चाह पेश करता है। निरानिरी परमात्मा की चाह नहीं है। असल में इसको होश और खबर ही नहीं है कि अंदर में किस चीज की आस धरी हुई है। मुंह से तो कहता है कि मैं परमात्मा चाहता हूं और मालिक की दया मांगता हूं, मगर उस चाह और मांग के पीछे कोई दुनिया की चाह दबी हुई और छिपी हुई है जो असल में प्रेरणा कर रही है और जिसका इसको पता नहीं है। निरानिरी और सच्ची चाह परमात्मा की पैदा करने के लिए मालिक मन व माया की कुल दबी हुई चाहों को निकालने का बंदोबस्त करता है, मगर उसमें दिक्कत और तकलीफ होती है। अगर ये खुद भी मन और माया की चाहों को छांट छांट कर निकालने का इरादा और कोशिश करे और मालिक की मौत से माफ़कत करे तो दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी या कम होगी। सत्संग, अभ्यास, जतन, जुक्ति सबका यही मतलब है कि संसार की आशा और चाह छूटे और परमात्मा की चाह पैदा हो। जब से सूरत इस देश में आई है तब से जो जो चाहें मन और माया देश की उठा उठा कर कर्म किए हैं उन सब के नक्श रूप धारण करके सामने आते हैं और इसके चित्त यानी तवज्जो को अपनी ओर खींचते हैं। वही गुनावन है। जब वह कटें तब अंतर में चल सकता है और मालिक की दया परख सकता है। हीरे रूपी मुकुर में जो संसारी चाहों का जंग लगा हुआ है और जिसकी वजह से उसमें मालिक का रूप नहीं झलक सकता, जब वह जंग दूर हो यानी संसार की चाहें कम हो और छूटें, तब उस मुकुर में वह चमक और पालिश आवे जिसमें मालिक के रूप की परछाई पड़ सके। इसलिए चाहिए कि सब तरफ से चित्त हटाकर और सब में से तवज्जो खींचकर सूरत की बैठक की जगह पर लावे और समूह बनावे। वो दीर्घ द्वारा है, वहां जाकर मालिक की हाजिरी दे
और मालिक को पुकारे और मालिक की दया मांगे। हाजिरी देना ये है कि अपनी तवज्जो को ज़्यादा से ज़्यादा उस दीर्घद्वारे पर ले जावे और ठहरावे। पुकारना और मांगना ये है कि उसी स्थान पर राधा स्वामी नाम का उच्चारण यानी सुमिरन करे। कोई रोग और मैल ऐसा नहीं है जो नाम के सुमिरन से न मिट सके। नाम के सुमिरन की बड़ी भारी महिमा है। नाम के सुमिरन पर जोर देने के लिए 12 उपदेश किया जाता है और ताकीद की जाती है। इसमें क्या शक्ति है उसकी किसी को खबर नहीं है। 5 तत्वों के प्रपंच से छूटने का केवल यही एक उपाय है। मालिक के दरवाजे पर यानी दीर्घद्वार पर जाकर बैठो और मालिक को पुकारो। इसी से वहाँ के मुकुर में मालिक का रूप दर्शेगा, मालिक से मुलाकात होगी, परिचय प्राप्त होगा और तब प्रीत पैदा होगी। प्रीत का संबंध होने पर फिर कुछ नहीं करना है। शब्द की बानी और धुन में सूरज चलने लगेगी। असल में शब्द की धार ही तो रूप धारण करती है।